नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कृषि भूषण जी हैं। महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र सरकार ने कृषि भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। क्यों किया है ये आप अभी जानेंगे जब हम सर जी से इंटरव्यू लेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को लेकर बहुत सक्रिय हैं और कम से कम 1 करोड़ पेड़ जो है पूरे भारतवर्ष में लगा चुके हैं। अगर सरकार इजाजत दे तो पूरे विश्व में पेड़ लगा देंगे। सर जी की ऐसी क्षमता और भावना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। क्या कहना चाहेंगे आपकी, जिस तरह से आप पर्यावरण को लेकर सक्रिय हैं, सरकार ने आपको सम्मानित किया है। आम दर्शकों के लिए जो सिर्फ सोचते हैं करते नहीं हैं, उनके लिए भी आप 2 शब्द कहें। अभी ऐसा है कि मैं कृषि भूषण गोविंदराव सुखराव पवार, महाराष्ट्र सरकार ने मुझे कृषि भूषण अवार्ड 2 अक्टूबर 1996 में दिया। मुझे जब अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिलने के बाद मैंने सोचा कि आप ट्री प्लांटेशन में अपना काम करना है। ये सोच करके 30 सितंबर 93 में हमारे लातूर धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में भूकंप हो गया। भूकंप होने के बाद 3 साल मैंने काम किया, पुनर्वसन का काम किया। उस टाइम हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शरद चंद्र जी पवार थे। उसने पूरा 52 विलेजेस का पूरा पुनर्वसन किया। पुनर्वसन करने के बाद हमने सोचा कि भाई अब कुछ तो करना चाहिए। ऐसा ही करके 30 सितंबर 99 में 12 ज्योतिर्लिंग श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुन यहाँ जाके हमने पूजा पाठ करके वह बेलपत्री का ट्री प्लांटेशन किया। और वहाँ से आज तक पूरा भारतवर्ष में हमने ये ट्री प्लांटेशन का काम शुरू किया, क्योंकि अपने भारतवर्ष में जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये धोखा खतरा आ रहा है, इनके लिए ये रोकने के लिए हम 30 सितंबर 99 श्रीशैल्यम 12 ज्योतिर्लिंग से वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से आज तक हमने 5 जून 2024 में अपने बद्रीनाथ यहाँ जाके वहाँ केसर मैंगो का हमने प्लांटेशन किया। पूरा भारतवर्ष में हमारे 24 साल में 1 करोड़ हमने ट्री प्लांटेशन किया। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने जो काम किया, ये 24 साल में मैंने 10 लाख किलोमीटर हमारा जर्नी हो गया। ये 10 लाख किलोमीटर आप पैदल भी चले हैं? नहीं, पैदल गए, ट्रेन से गए, बस से गए और कभी कभी फ्लाइट से भी गए, सिर्फ पेड़ लगाने के लिए। पेड़ लगाने के लिए केदारनाथ टू कन्याकुमारी, मुंबादेवी टू कामाख्या, अपने देवता के जो 52 पीठ है वहां भी प्लांटेशन कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग है वहां भी प्लांटेशन कर दिया। और हनुमान जी के 10,000 मंदिर में हमने प्लांटेशन किया। और दूसरी बात यह है कि शिव जी के जो मंदिर है वहाँ बेलपत्री का हमने प्लांटेशन किया है। अब जो मंदिर में हमने क्यों किया कि मंदिर में प्लांटेशन करने के बाद, क्योंकि दर्शन लेने के लिए लोग आते हैं, इनके लिए वहाँ एक अच्छा मैसेज आने के लिए हमने जहाँ मंदिर वहाँ पेड़ लगाया, जहाँ स्कूल वहाँ पेड़ लगाया। ऐसा ये प्रोग्राम करके आज तक आप बद्रीनाथ बाबा के दरबार में पीपल का प्लांटेशन करके 10 लाख किलोमीटर जो हमारा प्रवास हो गया या अभियान पूरा हो गया, वो अभियान बद्रीनाथ जी को हमने अर्पित करके आया। ये गवर्नमेंट का, सरकार का काम नहीं, ये अपना काम है। जैसा ये कोविड में आप घर में बैठे 3 मंथ अपने घर में बैठकर आपने बचा लिया। अभी ये है कि अभी टेम्परेचर 50 तक गया, 54 तक भी गया। अभी 60 टेम्परेचर होने के बाद कौन बचाएगा? अभी तो अपना ये देश में 24 में 50 तक गया, अभी 30 में 60 तक जाएगा तो क्या करेगा? गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं पाएगा। इनके लिए हमने ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया है कि ये बचा रहने के लिए प्लांटेशन का हमने प्रोग्राम ऐसा लिया है कि एक आदमी 4 पेड़ लगाना। ये 4 पेड़ लगाने के बाद 6 साल में छाया बढ़ जाएगी, क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। अपने देश की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए 500 करोड़ पौधे लगाना चाहिए। और ये पौधे लगाने के लिए खुद का काम है, खुद को जिंदा रहना है, खुद को अपना हेल्थ रखना है और निसर्ग की ये सेवा करने के लिए। तो इसके लिए जो है सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअल की जिम्मेदारी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार भी इसमें इन्वॉल्व और आपका साथ दे तो और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे एक ऐसा है कि एक पेड़ अपना 100 रुपए को आता है और 4 पेड़ बोले तो 400 रुपए लग जाएगा। और आप घर में उठते समय जब पाँव धोते हैं वहां 1 बाल्टी पानी डालना है और दिन भर काम करने के बाद
शाम को आने के बाद एक बाल्टी डालने के बाद ये उसको जीएसटी लगने, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी जरूरत नहीं। आप पेड़ 5 साल में बड़ा होने के बाद आपको छाया देगा, आप क्लाइमेट चेंज करेगा, ऑक्सीजन देगा। 24 घंटे में एक पेड़ 100 सिलेंडर ऑक्सीजन देता है। आज मार्केट में 500 रुपए का एक सिलेंडर आता है। एक आदमी को 24 घंटे में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन लगता है। 3 सिलेंडर का 1500 रुपए। घर में हम दो, हमारे दो, 4 लोग हो गए, तो रोज 24 तास के लिए अगले साल में, अगले कोई 5 साल में आपको 6000 रुपया सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सिलेंडर के लिए 6000 रुपए खर्चा करना पड़ता है। ये मुसीबत नहीं आने के लिए हर आदमी ने, आप एक आदमी ने एक पेड़ भी लगाया अपने घर में, ये किया तो आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, आप 100% ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, छाया मिल जाएगी। भारतवासियों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। आपको जिंदा रहना है तो आप पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ लगाने के बाद क्लाइमेट भी बराबर आएगा। अब ये देखो 30-40 साल से पहले 4 महीने बारिश था, 4 महीने ठंडी थी और 4 महीने धूप थी। उसमें बहुत चेंजेस हो गए, क्योंकि इतनी कटाई हो गई कि ये कटाई होने की वजह से ये मुसीबत सबको आ गई। हालांकि गवर्नमेंट को भी एक इसके प्रति एक कानून बनाना चाहिए। अभी तो आज शपथ विधि हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का। अभी मैं एक अगले महीने में या 2 महीने में हम पंतप्रधान जी को मिलेंगे, वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कानून, एक ऐसा तुम ये करो कि जो पेड़ लगाएगा वो जिंदा रखेगा, जो उसकी देखभाल करेगा उसको राशन पानी दो, उसको फैसिलिटी दो। ये करने के बाद जो पेड़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, पेड़ नहीं लगाएगा, उसको सब फैसिलिटी तुम बंद करो। लेकिन कभी कभी जो है प्राकृतिक जो भूस्खलन होते हैं उसमें कुछ पेड़ बहुत बर्बाद हो जाते हैं, कुछ रोड्स निकल रहे हैं, कुछ जो है लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तब पेड़ों का नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को ये कर रहा हूँ कि अभी अपने देश के लिए डेवलपमेंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जिंदा रहना है तो पेड़ लगाना है। हर आदमी अभी मैं देखता हूँ, जब मैं जर्नी करता हूँ तब हर आदमी जो भीख मांगता है उसके पास 500 की नोट है, और जो जर्नी इधर उधर करता है तो सब जगह के 500 की नोट, हर आदमी के पास 500 की नोट है। हम जब छोटे थे तब हमको 1 रुपया 50 पैसे मिलते तो हम खुश होते थे। अभी सादा आदमी है तो उसके पास 500 की नोट है। तो मुझे ये है कि गवर्नमेंट को अभी इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना रोड हो गया, अभी जिंदा रहने का, अपना ये करने का, देश को बढ़ाना है तो पहला क्लाइमेट ये रखने के लिए, सुविधा रखने के लिए पेड़ लगाना है, पेड़ का इस्तेमाल करना है, ये करना चाहिए। अभी डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ। जितना तुम डेवलपमेंट करेगा, अभी हमारे गडकरी साहब ने 4 पदरी रोड रखा है, अभी 8 पदरी निकाले गए। पहले एक घर में, पहले एक गांव में 1 गाड़ी थी, अभी एक घर में 1 गाड़ी थी, अभी घर में 4 बंदे हैं तो 4 गाड़ी हो गई। ये कहाँ तक जाएगा? अब जैसा इनके लिए मैं रिक्वेस्ट है कि सबका, मैं भगवान के साक्ष्य करके हमने जो काम किया, अभी ये 30 साल में जो काम किया है, हम भगवान को साक्ष्य लेके हमने काम किया है। 1 मई 2023 में हमारे महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को हमने मराठवाड़े की तरफ से केसर मैंगो अर्पण करके वहाँ प्लांटेशन कर दिया है। 1 मई 2024 में वृक्ष कन्यादान का प्रोजेक्ट हमने करके वृक्ष कन्यादान का प्रोग्राम लिया। अभी 21 जुलाई को हम वृक्ष कन्यादान कर रहे हैं। वो वृक्ष कन्यादान, एक कन्या, उसमें 20 मैंगो का और 1 नारियल का पेड़ देंगे और वो कन्या का दान देंगे। 5 साल के बाद हम जब 20 मैंगो देंगे तब 5 साल के बाद 2-3 लाख का मैंगो हो जाएगा, छाया मिल जाएगी, और दूसरी बात ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, और उसकी पढ़ाई भी होगी, बच्चों की पढ़ाई भी होगी। ऐसा हमने एक प्रोजेक्ट लिया है। और दूसरी एक बात ये है कि अभी जो सीनियर केजी में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, बच्चों को हम 5 पौधे देंगे। वो 10 साल के बाद पेड़ बड़ा हो जाएगा, वो 5-5, 10-10 क्विंटल वो मैंगो मिल गया, 1000 रुपये, 1 लाख का मैंगो निकल गया, तो उसका एजुकेशन भी हो जाएगा। ऐसा करके वृक्ष कन्यादान ये प्रोजेक्ट इंडिया में हम शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्लान है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए कि आपको पद्मश्री से नवाजा जाए, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण को लेके आप सक्रिय हैं, बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा है सर, मैं पुरस्कार के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। मैं एक सर्वसामान्य कुटुंब का आदमी, यहाँ तक पूरा भारतवर्ष में 17 स्टेट में मैं काम किया, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, और इतने देश में इतना काम किया, मेरा भाग्य है। पुरस्कार लेने के लिए मैं नहीं करता, और ये मालूम है इनके लिए भगवान मुझे वहाँ नैतिक जिम्मेदारी समझकर ये करना, और मेरे भाई बहन सब है, मैं सिर्फ
दो जात का ही काम करता हूँ, एक स्त्री और पुरुष, ये दो जात का मैं समाजकारण राजकारण करता हूँ। क्या बात। वो दोनों मिलकर अपने देश को बचाने, अपना पृथ्वी को, वसुंधरा को बचाना है। इनके लिए ट्री प्लांटेशन का पूरा मैं प्रोग्राम ये हाथ में ले रहा हूँ। अब अगले साल में 5 साल में मैं पंतप्रधान मोदी जी को भी अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो मुर्मू जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला वो जो प्रोग्राम है कि 500 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम हम हाथ में लेंगे और हम उसको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय भारत।